जय संतोषी माता मैया, जय संतोषी माता। ओम जय संतोषी माता मैया, जय संतोषी माता। नमस्कार फ्रेंड्स, मैं प्रियंका। मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आपको शुक्रवार के दिन होने वाली माता संतोषी की पूजा विधि करके दिखाने वाली हूँ। तो ये आज हम विस्तृत पूजा विधि करने वाले हैं, जो अगर आप रोज नहीं कर पाए तो कम से कम आपको प्रथम दिन, क्योंकि स्थापना वगैरह करनी होती है, और उद्यापन के दिन करना ही चाहिए। बाकी दिन आपको 2-3 विधियां थोड़ा सा कम करनी पड़ेंगी, यानी कि संकल्प, आवाहन और स्थापना कम करनी पड़ेंगी। बाकी दिन आप केवल यानी कि गौरी गणेश का आवाहन करके और केवल माता का ध्यान करके पूजा विधि पूरी इसी तरह से करनी है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पूजा की तैयारी के लिए सबसे पहले एक पटाया पीढ़ा लेके उसमें लाल कपड़ा बिछाने के बाद माता संतोषी की प्रतिमा को आसन प्रदान कीजिए। और इसके बाद पूजा की दूसरी तैयारी, जैसे कि कलश बनाना होगा, तो तांबे के लोटे के गले में जो है इस तरह से मौली धागा बांध लीजिए। पूजा का और सामान, माता के लिए लाल फूल वगैरह, नारियल, और माता के लिए भोग, चूड़ी, बिंदी, सिंदूर और चुनरी माता के लिए, और हल्दी, चंदन, सिंदूर वगैरह। साथ ही साथ आप देख सकते हैं पान के पत्ते के ऊपर गौरी गणेश के लिए हमने सुपारी में मौली धागा बांधकर इस तरह से गणेश जी का निर्माण किया है, और गोबर से गौरी माँ का निर्माण किया है। गौरी गणेश की स्थापना करेंगे। माता की पुस्तक है व्रत कथा की, और फल फूल वगैरह सारी, आचमनी वगैरह लोटे में जल रख लीजिए। चावल पीले करके रख लीजिए, और इस तरह से चावल की ढेरी लगा करके पहले धन का चिन्ह बनाइए, और इस स्टार बनाते हुए 8 पंखुड़ियों वाला अष्टदल कमल बनाइए। और अष्टदल कमल बनाने के बाद इसमें हम कलश स्थापना करेंगे। तो कलश में जल भरकर और उसके ऊपर जो है चना गुड़ रखने के बाद हम कलश स्थापना करेंगे। हमारे यहाँ आम के पत्ते नहीं रखते हैं, तो हमने नहीं रखे हैं। आप अपने यहाँ की रीति के अनुसार कलश निर्माण कर सकते हैं। साथ ही साथ हम दाईं ओर एक और चावल की ढेरी लगाएंगे। यहाँ पे हम दीपक रखने वाले हैं, और पान के पत्ते के ऊपर जैसा कि हमने गौरी गणेश बनाए थे, तो गौरी गणेश की स्थापना कर लेंगे। और सारी तैयारी हो जाने के बाद पूजा शुरू करने के लिए सबसे पहले अपने आप को पवित्र किया जाता है। तो पवित्रीकरण मंत्र बोलते हुए, या फिर आप बिना मंत्र के ही 3 बार जल छिड़कते हुए कुशा की मदद से इस तरह से अपने आप को पवित्र कर लीजिए। और पवित्रीकरण करने के बाद आचमन करना चाहिए। तो आचमन के लिए उल्टे हाथ की मदद से सीधे हाथ में जल डालते हुए मुख में छुआना होता है। मंत्र बोलना है, ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम नारायणाय नमः। चौथी बार ओम ऋषिकेशाय नमः बोलते हुए आप हाथ धो लीजिए और दीपक प्रज्वलित कीजिए। और इसके बाद हाथ में चावल, फूल और कुशा लेकर व्रत का संकल्प लेना है। और अगर आप व्रत की संख्या अनिश्चित है, जब तक आपकी इच्छा है तब तक आपको व्रत रहना है, तो इस तरह से आपको बोलना है। ध्यान से सुनिएगा। मैं इस कामना की पूर्ति के लिए यथाशक्ति, यथा संख्या शुक्रवार व्रत रहने का संकल्प लेती हूँ। चावल, फूल, कुशा माता की प्रतिमा के पास छोड़ दीजिए। और अब हम भगवान सभी देवी देवताओं का आवाहन करेंगे। सबसे पहले भगवान गणेश का आवाहन करेंगे, माता गौरी का। तो हाथ में चावल फूल लेकर ओम श्री गणेशाय नमः। हे श्री गणेश, मैं आपके पूजन हेतु आपका आवाहन करती हूँ। चावल फूल गणेश जी के ऊपर छोड़ दीजिए। गौरी माता के लिए, हे गौरी माँ, मैं आपके पूजन हेतु आपका आवाहन करती हूँ। गौरी माँ के ऊपर चावल फूल छोड़ दीजिए। वरुण देवता का आवाहन कीजिए इसी तरह से चावल फूल लेके। और लास्ट में लाल फूल और चावल लेके माता संतोषी का आवाहन करेंगे। हे माता संतोषी, मैं शुक्रवार के व्रत के पूजन हेतु आपका आवाहन करती हूँ। कृपया करके इस प्रतिमा में विराजमान हो, स्थापित हो। इस तरह से बोलते हुए माता की प्रतिमा के पास चावल फूल रख दीजिए। और आवाहन करने के बाद सारी पूजा शुरू करने के लिए सबसे पहले गौरी गणेश की पूजा की जाती है। तो गौरी गणेश को कुश की मदद से जल से स्नान कराएंगे। ओम श्री गणेशाय नमः, ओम श्री गणेशाय नमः, ओम गौरीयाय नमः, ओम गौरीयाय नमः। इस तरह से कुश की मदद से जल से स्नान कराने के बाद कलश में भी वरुण देवता का ध्यान करते हुए जल अर्पित कीजिए। दीपक में भी अग्नि देवता का ध्यान करते हुए जल अर्पित कीजिए। स्नान कराने के बाद भगवान श्री गणेश को जनेऊ अर्पित करना चाहिए। अगर जनेऊ नहीं है तो कच्चे सूत की ही फेरी लगा के आप जनेऊ जरूर अर्पित करें। वस्त्र स्वरूप आप मौली धागा अर्पित कर सकते हैं भगवान श्री गणेश को, माता गौरी को। और कलश में भी वरुण देवता का ध्यान करते हुए दीपक के पास भी इस तरह से वस्त्र अर्पित कीजिए। वस्त्र अर्पित करने के बाद हल्दी लगाइए माता गौरी को और भगवान गणेश को। इसके बाद माता को सिंदूर ज़रूर लगाइए, गौरी माता को कलश में भी लगाइए। हल्दी, चंदन, सिंदूर, अक्षत अर्पित कीजिए। और इसके बाद फूल अर्पित कीजिए गौरी गणेश को, और कलश में भी फूल इत्यादि अर्पित करने के बाद भोग लगाएंगे। जो भी आपके पास फल, मिठाई, नैवेद्य हो, साथ ही साथ चना गुड़ भी ज़रूर रख लीजिए। भोग अर्पित कीजिए, फल, मिठाई। और भोग लगाने के बाद इस तरह से कुश की मदद से जल ज़रूर फिराइएगा।
और भोग लगाने के बाद धूप दीप कीजिए। धूप दीप इत्यादि करने के बाद माता संतोषी की पूजा करेंगे। तो सबसे पहले माता संतोषी की पूजा करने के लिए उन्हें कुश की मदद से जल अर्पित करेंगे। माता का ध्यान करते हुए इस तरह से कुश की मदद से माता को जल अर्पित कर सकते हैं। जल से स्नान कराने के बाद जो भी प्रतिमा में और चित्र बने हुए हैं माता पार्वती की, भोलेनाथ के और गणेश जी के, उनको भी जल अर्पित ज़रूर कीजिए। इस तरह से लाल कपड़े से आप पोंछ सकते हैं। और स्नान कराने के बाद हमें माता को वस्त्र अर्पित करना चाहिए, वस्त्र पहनाना चाहिए। अगर आपके पास इस तरह से चुन्नी वगैरह नहीं हो वस्त्र अर्पित करने के लिए तो आप वस्त्र स्वरूप मौली धागा भी अर्पित कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मौली धागा भी अर्पित कीजिए वस्त्र स्वरूप। और हल्दी लगाना होगा, हल्दी लगाइए, चंदन लगाइए और सिंदूर ज़रूर लगाइए माता संतोषी को। साथ ही साथ जो प्रतिमा में और चित्र बने हुए हैं माता गौरी को, भगवान गणेश को और भगवान भोलेनाथ को पीला चंदन इस तरह से लगा दीजिएगा। और हल्दी चंदन लगाने के बाद अक्षत अर्पित कर दीजिए। अक्षत इत्यादि अर्पित करने के बाद पुष्प चढ़ाएंगे। जैसा कि माता रानी को लाल पुष्प बहुत पसंद होता है तो लाल पुष्प ज़रूर व्यवस्था कर लीजिए, माता को लाल पुष्प अर्पित कीजिए। साथ ही साथ प्रतिमा में बने भगवान भोलेनाथ के साथ माता पार्वती जी को भी पुष्प अर्पित कीजिए और गणेश जी को भी पुष्प अर्पित कीजिए। और पुष्प इत्यादि चढ़ाने के बाद हम माता का श्रृंगार करेंगे। तो जो भी आपके पास चूड़ी, बिंदी और सिंदूर वगैरह हो वो माता को आप श्रृंगार अर्पित कर सकते हैं। ये पहली पूजा है तो पहली पूजा में आप श्रृंगार वगैरह अर्पित कीजिए ज़रूर से ज़रूर। उद्यापन में भी इसी तरह से कर दीजिए और ज़रूरी नहीं हर बार हो तो ठीक है, नहीं तो पहले और उद्यापन में ज़रूर कीजिएगा। इस तरह से भोग लगा सकते हैं। चना गुड़ का भोग ज़रूर लगाइए। तो और जो भी आपके पास फल, मिठाई, नैवेद्य हो वो भी आप माता को भोग लगा सकते हैं। भोग लगाने के बाद इस तरह से कुश की मदद से जल ज़रूर फिराइएगा। और नारियल यानी कि अखंड फल चढ़ाना होता है तो नारियल में इसी समय पे आप जो है अपनी मनोकामना बोल के हल्दी चंदन लगा के नारियल में और मनोकामना बोल के जो है माता को नारियल चढ़ा दीजिए। इसी नारियल को आप हर बार पूजा में रख लीजिएगा। केवल जैसे हमने पुस्तक रखी है शुक्रवार व्रत की वहीं पास रख के और इसकी भी अगली बार से पूजा करनी होगी, ठीक है। तो इस तरह से नारियल इत्यादि चढ़ाने के बाद आप पान, सुपारी और हल्दी, दक्षिणा इत्यादि आप चढ़ा सकते हैं, अक्षत अर्पित कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम भगवान को पान, सुपारी, हल्दी, दक्षिणा इत्यादि अर्पित कर रहे हैं। और इसके बाद हम कथा पुस्तक की भी पूजा कर लेंगे और फिर इसके बाद कथा वाचन करेंगे। तो कथा में पहले जल से थोड़ा सा शुद्ध कर लीजिए, चंदन, पुष्प इत्यादि से थोड़ा सा कथा पुस्तक की पूजा भी की जाती है, ज़रूरी है। तो ये पूजा करके और फिर कथा वाचन करेंगे। कथा इत्यादि करने के बाद हम जो ये चना गुड़ है जो हम तो इसमें एक कटोरी ही रख लीजिए पास में, यानी कि रख लीजिए इसको। हम जो हम हाथ में लिए होते हैं चना गुड़ ये हमको गाय को खिलाना होता है तो यहीं पे आप रख सकते हैं फिर। और इस तरह से कथा होने के बाद अब हम हवन करेंगे। तो हवन करने के लिए सबसे पहले अग्नि प्रज्वलित करके इस तरह से कुश की मदद से जल फिरा के अग्नि की पूजा करनी चाहिए। अक्षत, चंदन, पुष्प इत्यादि से अग्नि की पूजा कीजिए और इसके बाद हवन सामग्री से आहुतियाँ दीजिए। तो घी गुड़ भी हवन सामग्री में ज़रूर मिला लें और जितनी भी 3, 5, 7 जितनी भी आप देते हो तो हवन आहुतियाँ दें। साथ ही साथ जो भी आपने भोग और भी लगाया हो फल या और चना गुड़ वगैरह भी आप हवन ज़रूर करें। और एक बार रात्रि में भी आपको हवन ज़रूर कर लेना चाहिए जो भी आप खा रहे हैं। और इस तरह से हवन करके कुश की मदद से जल ज़रूर फिराएं अग्नि में। और हवन करने के बाद अब हम आरती करेंगे। तो आरती की तैयारी के लिए जो है थोड़ा सा चावल दीपक के नीचे ज़रूर रख लें और इस तरह से जल फिरा के अग्निदेव की आरती थाल की भी आप पूजा कर लें अक्षत, चंदन, पुष्प इत्यादि से। और फिर इसके बाद विधिवत आरती करें और घंटी इत्यादि बजाकर माता संतोषी की आरती गाएं। यहाँ पे कॉपीराइट कभी कभी लग जाता है तो हम आरती नहीं गा रहे हैं पूरी। तो विधिवत माता संतोषी की आरती गाएं और इसके बाद प्रदक्षिणा करें। अपने ही स्थान पे गोल गोल घूमा जाता है। प्रदक्षिणा इत्यादि करने के बाद आप क्षमा याचना करें माता से और सुहाग वगैरह ले लें और क्षमा याचना करें, मनोकामना अपनी मांग लें। और पूरी पूजा विधि होने के बाद आपको क्या करना है, आसन जिस पे आप बैठे होते हैं जिस आसन पे उसके आसन के नीचे थोड़ा सा जल छिटक के और अपने माथे पे आपको ज़रूर ले लेना चाहिए। यहाँ पे मैं सुहाग ले रही हूँ और आसन के नीचे जल छिटक कर माथे पे लगा लेने से आपकी पूजा का पूरा फल आपको मिलता है। इस तरह से कर लें और गौरी गणेश को आप विदा भी कर सकते हैं। माता की प्रतिमा को आप वापस से मंदिर में विराजमान कर सकते हैं। उनको आपको विसर्जित या फिर विदा नहीं करना है।
उम्मीद करती हूँ वीडियो आपके लिए उपयोगी रहा होगा। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकॉन पर प्रेस भी जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि मैं इसी तरह की अपने चैनल पे जो है पूजा विधि की हर त्योहार से संबंधित वीडियो डालती रहती हूँ, तो आपके पास टाइम से नोटिफिकेशन पहुंचता रहेगा अगर आप बेल आइकॉन पर प्रेस कर लेंगे। तो सभी के साथ शेयर जरूर कीजिएगा अगर पसंद आया हो तो।